स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज के इस वीडियो में आपको अगस्त के महीने में पड़ने वाले गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। सामान्यतः होता यह है कि गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र ये जब भी पड़ते हैं तो हम लोग इसको हमेशा शुभ मानते हैं और हर प्रकार का कार्य हम यहाँ पर प्रारंभ करने के लिए सोचते हैं या फिर हम करते भी हैं, केवल विवाह को छोड़ करके, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया गया था कि क्यों नहीं करते हैं। लेकिन इस बार की जो तिथि पड़ रही है गुरु पुष्य नक्षत्र की, इसमें आपको शुभ कार्य करने के लिए कुछ थोड़ा सा ही समय मिलेगा। बाकी दूसरे समय पे शुभ कार्य बिल्कुल भी ना करें, और वो क्यों नहीं करना है आपको आगे बता दिया जाएगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पुष्य नक्षत्र प्रारंभ कब हो रहा है और समाप्त कब होगा। अगस्त के महीने में 20 अगस्त बुधवार रात को 12:27 यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 21 तारीख की तिथि लग चुकी होगी, तब प्रारंभ होगा और समाप्त होगा 21 अगस्त गुरुवार का दिन रात्रि 12:08 में। फिर से यहाँ अगर हम देखें तो रात को 12:08 हो रहा है, यानी कि 22 तारीख की तिथि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से लग चुकी होगी। गुरु पुष्य नक्षत्र जो रहेगा वो गुरुवार 21 अगस्त सूर्योदय के समय से लेकर के रात को 12:08 तक के रहेगा। इसके साथ न केवल पुष्य नक्षत्र गुरु पुष्य, इसके अलावा और भी शुभ योग इसमें जुड़ रहे हैं। पहला है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि गुरुवार 21 अगस्त प्रातः 5:50 से प्रारंभ होगा और समाप्त होगा पुष्य नक्षत्र की समाप्ति के ही समय 12:08 रात को, वो भी गुरुवार के ही दिन। इसके अलावा एक अतिशुभ योग और भी है, वो है अमृत सिद्धि योग। अमृत सिद्धि योग भी सर्वार्थ सिद्धि योग की ही तरह प्रातः 5:50 पे प्रारंभ होगा गुरुवार 21 अगस्त के दिन और समाप्त होगा रात को 12:08 पे पुष्य नक्षत्र की समाप्ति के ही साथ। ये तो हो गई शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब आपको बता दें कि आज का दिन जो है वो किस एक कार्य के लिए विशेष है। आज के दिन आप अगर चाहें तो जो माला रहती है, जिस माला की मदद से हम लोग जाप करते हैं, माला को सिद्ध करना या अभिमंत्रित करना, वो जो क्रिया है वो आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर करेंगे तो आपको लाभ होगा। आपकी जो माला है वो जल्दी से जल्दी सिद्ध होगी और अत्यधिक प्रभावशाली होगी। जो हम लोग सामान्यतः जाप करते हैं, ऐसा नहीं कि हर किसी को करना है, जो लोग करना चाहें, जब हम जाप करते हैं तो हम माला का प्रयोग करते हैं। माला में मनकाएँ होती है, छोटे छोटे मनका होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की माला होती है, चाहे वो रुद्राक्ष की हो, स्फटिक की हो, कमल गट्टे की हो, हल्दी की हो, तुलसी माला हो, और विभिन्न प्रकार की भी मालाएं होती हैं। तो जिस भी माला को आप सिद्ध करना चाहते हो, जिसकी एक पूरी विधि होती है, जिसमें कि हम अष्टदल कमल बना करके विभिन्न प्रकार के मंत्रोपचार से पूरे के पूरे माला को हम सिद्ध करते हैं, और उसके बाद उस माला को गौमुखी में रख करके, गौमुखी में रखना इसीलिए आवश्यक होता है ताकि उस माला को फिर दोबारा कोई देख ना सके, और केवल हम उसका फिर उपयोग जाप के लिए करते हैं या विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए करते हैं। तो ये जो करना चाहता है वो आज के दिन कर सकता है, लेकिन किसी जानकार व्यक्ति के सानिध्य में उनसे पूछ करके ही आप करिए ताकि कोई गड़बड़ी ना। दूसरी चीज़, जो लोग पुखराज धारण करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हालांकि गुरु पुष्य नक्षत्र है इसीलिए कर सकते हैं, नहीं तो गुरु पुष्य नक्षत्र जब शुक्ल पक्ष की तिथि में पड़ता है तो उसे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है पुखराज धारण करने के लिए, केले की जड़ धारण करने के लिए, और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज के दिन जो इस बार गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है कृष्ण पक्ष में, उसमें आप पुखराज धारण नहीं कर सकते हैं। आप आज भी चाहे तो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको श्रेष्ठ और अच्छा ये दोनों मुहूर्त के बारे में आपको बताया। बाकी हम लोग अगर चाहें तो सियार श्रृंगी, हत्था जोड़ी, इनकी भी स्थापना आज के दिन कर सकते हैं, और करने के बाद इनकी विधिवत हम पूजा कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। अब हम चलते हैं आज का जो मुहूर्त है, जिस समय आपको उपाय करना है। मुहूर्त जो है वो प्रातः 9:37 से दोपहर 12:11 तक का ही है। इसके बाद का जो मुहूर्त है उसमें कुछ समस्या है, जिसके कारण से आप कोई भी शुभ कार्य उसके बाद ना करें, और किस समय से नहीं करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो उपाय के लिए आपको सबसे पहले अपने पूजा स्थान में आना है। गुरुवार का दिन है, इसीलिए केले का भोग अगर हो सके तो आप पहले से ला करके रख लें, जो कि आप पूजा की समाप्ति के बाद भगवान को लगाएंगे। तो सबसे पहले अपने पूजा स्थान में आ जाइए, एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, चाहे वो घी का हो या फिर
तेल का हो। बस ध्यान रखिए सरसों का तेल आपको उपयोग नहीं करना है। इतना आप कर लीजिए। करने के बाद आपके स्क्रीन में भगवान विष्णु का जो ये वाला मंत्र दिखाया जा रहा है, ये मंत्र आपको पहली बार दे रहे हैं। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करिए। जब ये जाप हो जाए तो जाप होने के बाद वहीं पर माँ लक्ष्मी का जो मंत्र आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, इस मंत्र का जाप आपने पहले भी किया है। इस मंत्र का आप 51 बार आप जाप करिए। जब ये जाप हो जाए तो वहीं बैठ करके कनक धारा स्तोत्र का एक बार आप पाठ करिए। जब आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप प्रारंभ कर रहे हो और कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर रहे हो, तब आपको एक छोटा सा काम और करना है। पूजा स्थान में ही अपने छोटी सी कटोरी में पीली सरसों या पीली राई जो है वो आप ज़रूर रख लें। वहाँ पर रखने के बाद जब पूजा समाप्त हो जाए, जब आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर लें, माँ लक्ष्मी से, भगवान विष्णु से पूजा में किसी भी प्रकार की जो गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा याचना कर लें। जो कमी रह गई हो उसे अक्षत के दानों से पूरा करने के लिए, जैसा आप पूजा में करते हैं सामान्यतः, बोल करके अक्षत के दाने वहीं कटोरे में सामने रख दें। हाथ जोड़ करके जो भी गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा मांगे। जो कमी हो रह गई हो उसे अक्षत के दानों से पूरा समझने या करने की कृपा करें, ऐसा बोल के अक्षत के दाने वहीं कटोरे में रख दें। और ये पीली राई जो किसी और कटोरे में रखी हुई थी पूजा में, वो अब आप वहाँ से उठा लें। उठाने के बाद अपने पूरे घर में ले जा कर के उस पीली राई को डाल दीजिए। विशेष तौर पे घर के जो कोने रहते हैं वहाँ पर ज़रूर डालिए। किसी के पैर में भी अगर लग रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो परेशान मत होइए, उसे आप डाल दीजिए। और डालने के बाद जब कभी भी आपके घर में दोपहर को या शाम के समय झाड़ू लगेगी तो वो झाड़ू के माध्यम से जो राई है वो आपके घर से बाहर निकल जाएगी। चाहे आप आधे घंटे बाद झाड़ू लगा लें, 1 घंटे बाद लगा लें। बस ये रहता है कि हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाते हैं अपने घर में, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर किसी के पैर में भी लग रहा है तो कोई बात नहीं है। ये जो उपाय है इससे माँ लक्ष्मी का वास तो आपके घर में होगा ही, साथ ही साथ जो नकारात्मकता है, जो आपकी उन्नति को रोके हुए है, ये राई उन चीज़ों को अपने साथ बाहर लेकर के चला जाएगा या उसे बाहर निकाल देगा। बस ध्यान रखिएगा कि आपके लैट्रिन बाथरूम में ये राई आपको नहीं डालना है, घर के अंदर ही आपको ये राई डालना है। पूजा की समाप्ति के बाद भगवान विष्णु को केले का भोग अवश्य लगाएं। जो लोग अपने पारिवारिक जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, जिनको लगता है कि घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो प्रयास करें कि भगवान विष्णु से और माँ लक्ष्मी से आज के दिन आपकी समस्या के निवारण के लिए आप प्रार्थना करें। और जो केले का भोग लगा रहे हैं, अगर संभव हो सके तो अपने परिवार के हर एक सदस्य के साथ मिल बांट करके ही उसे खाएं, किसी बाहर वाले को ना दें। अब आपको जो मैंने बताया था कि कुछ समय ऐसा भी है जो कि ठीक नहीं है, जिसमें कि आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ ना करें, वो है भद्रा काल। दोपहर 12:44 से प्रारंभ होगा गुरुवार के दिन और समाप्त होगा रात को 12:16 पे, यानी पुष्य नक्षत्र की समाप्ति के बाद भी भद्रा की तिथि जो है वो चल रही होगी लगभग 8 मिनट करीब, और उसके बाद रात को 12:16 पे ही समाप्त होगा। तो भद्रा काल वो समय है जिसे हम शुभ नहीं मानते हैं, और इस समय किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य आप ना ही करें तो बेहतर है। वैसे कहा जाता है कि भद्रा के भी विभिन्न चरण होते हैं और उनके कुछ चरण में आप कुछ विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस समय का जो है, जो इस दिन की जो भद्रा है, इसमें आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। जो भी आपको करना हो 12:44 के पहले ही आप कर लें। इसलिए जो उपाय आपको बताया है वो सुबह के समय का ही आपको बताया है। जो लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी का चिन्ह यानी कि बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप, मैसेज के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। जल्द ही दूसरी जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।